दोस्तों, बैंक से लोन लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और साथ ही साथ अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। मुझे मुद्रा लोन कैसे मिला, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक लोन लेने का सही तरीका क्या होता है। मैंने खुद के अनुभव से ये सीखा है कि बैंक लोन देती है और बहुत ही आराम से देती है। इसके लिए आपको बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको एक पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा कि बैंक आखिर कैसे तैयार होती है कि वो किसी को लोन देती है और कैसे किसी को रिजेक्ट कर देती है कि वो आपको लोन नहीं देगी। क्यों, इसका मैं आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपने लाइफ की बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी कि मुझे मुद्रा लोन कैसे मिला। जब मैं बैंक में गया था और जाकर के मैंने बैंक मैनेजर से बोला कि सर मुझे लोन चाहिए, तो बैंक मैनेजर ने पूछा कि आप क्या काम करते हैं। तो मैंने बताया कि मैं इन चीज़ों का बिजनेस करता हूं। तो उन्होंने पूछा कि इसके लिए आपने अकाउंट खुलवा रखा है। तो हाँ सर, मैंने इसके लिए अकाउंट खुलवा रखा है और मैं ज़्यादातर ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट से ही करता हूं। किसी को अगर पेमेंट देना है तो मैं अपने अकाउंट से देता हूं और ज़्यादातर ग्राहकों का पेमेंट मेरे अकाउंट में डायरेक्ट आता है। उन्होंने ये चेक भी किया और मैंने उन्हें अपना स्टेटमेंट भी दिखाया था, तो उन्हें ये लगा कि हाँ, ये इनका ज़्यादातर काम जो है वो बैंक के थ्रू ही होता है। तो उससे मेरा बिजनेस क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आप जीएसटी रखे हैं, तो मैंने कहा कि हाँ सर, मेरे पास जीएसटी भी है। आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो मैंने कहा हाँ सर, मैं आईटीआर भी फाइल करता हूँ। पिछले 7-8 सालों से मैं आईटीआर फाइल कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने पूछा कि क्या आपने उद्योग आधार वगैरह ले रखा है, तो मैंने कहा हाँ सर, वो भी है। तो उसके बाद मैनेजर ने कहा कि सो अभी कुछ ट्रेनिंग चल रहा है, आप 1 सप्ताह बाद आइए। मैं 1 सप्ताह बाद उनके पास फिर से गया और उन्होंने जिन जिन पेपर के बारे में पूछा था, मैंने वो सारा पेपर कलेक्ट करके एक कॉपी बना करके एक फाइल में डाल करके उन्हें दे दिया। मैनेजर ने कहा कि ठीक है, मैं आपको बुलाता हूँ। उन्होंने फिर से मुझे बुलाया और कहा कि मैं आपका काम देखना चाहता हूँ, तो मुझे आप अपने ऑफिस ले चलिए या गोदाम ले चलिए। तो मैंने उन्हें अपने गोदाम में बुलाया और मैंने अपना काम दिखाया उन्हें मेरा काम अच्छा लगा और मैंने उन्हें बताया कि मैं इन पैसों का क्या करूंगा। तो उन्हें ये लगा कि ये जेन्युइन बिजनेसमैन है और ये पैसे का उपयोग बिजनेस को बढ़ाने में करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मैं 1 सप्ताह में आपको कॉल करूंगा। और 4 दिन बाद ही बैंक से कॉल आता है और वो मुझे कहते हैं कि आपके लोन को प्रोसेस करना है, तो आप कृपया आ जाइए। मैं बैंक में गया, मैंने जाकर के बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूछे उनसे कि क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सीए से बैलेंस शीट चाहिए, प्रोजेक्टेड और एस्टिमेटेड, और 3 साल का आईटीआर चाहिए, जीएसटी रिटर्न का 1 साल का आपको पेपर देना पड़ेगा, और भी कुछ पेपर्स थे जो उन्हें चाहिए थे। तो मैंने वो सारा इकट्ठा करके उन्हें सबमिट कर दिया। और जब मैंने उन्हें सबमिट कर दिया और कुछ प्रोसेसिंग फी थे वो भी मैंने जमा करा, तो उसके बाद मुझे लगभग 5 से 7 दिन में बैंक से कॉल आया कि आपका लोन अप्रूव हो गया है और आपके अकाउंट में पैसा हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पैसे भी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस प्रॉपर सिस्टम से करते हैं तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। जब आप कोई काम करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो आपको बिजनेस में जो जो जरूरी है वो सारे काम करने चाहिए। आपको उद्योग आधार रखना चाहिए, आपको एक जीएसटी रखना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट ने जीएसटी में जो कंपोजिशन स्कीम लाया है वो हम ही लोगों जैसे व्यापारी के लिए लाया। 1.5 करोड़ तक का बिजनेस आप इसमें कर सकते हैं, जहां पे बस आपको 1% देना होता है और बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाते हैं। गवर्नमेंट के नज़र में आपका बिजनेस होता है। अगर आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। साथ ही साथ जब आप अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट भी देखती है कि आप कितना बिजनेस कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, तो फिर बैंक सपोर्ट करती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रॉपर्टीज हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब मेरे सामने वो मैनेजर के पास बैठते हैं और अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं तो वो डिटेल्स नहीं बता पाते हैं कि वो बिजनेस को अपना किस तरह से कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या उन्होंने पेपर रखे वो नहीं रखे होते। तो बैंक मैनेजर उन्हें सीधे एक बात कहते हैं, क्या जमा करिएगा मॉर्गेज में जिससे मैं आपको लोन दूं, और वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो उन्हें लोन नहीं मिल पाता है। जब तक आप अपने बैंक को संतुष्ट नहीं करेंगे, बैंक आपको पैसा नहीं देगी। तो वो 2 तरह से संतुष्ट कर रहे हैं, या तो आप जेन्युइन व्यापार कर रहे हो, ठीक है, और उसके वो बैंक को मैनेजर को दिखेगा कैसे, वो दिखेगा जब आप काम कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप जीएसटी जमा कर रहे हैं, आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बैंक में ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप परचेज कर रहे हैं तो परचेजिंग बिल होता है, और सेल कर रहे हैं तो सेलिंग इनवॉइस है सारे।
आपके स्टॉक हैं, वो सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो बैंक समझता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं और वो पैसे आपको देते हैं और बैंक को लगता है कि यहां पे मेरा पैसा देना सुरक्षित है, तो वो आपको देते हैं। अब बैंक को ये लगेगा कि भाई कोई नया बिजनेस कर रहा है और उसको अनुभव भी नहीं है, उसने कभी बिजनेस नहीं किया है, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो किस आधार पे आपको पैसे देंगे? बैंक नहीं देता है। वो चाहे लाख गवर्नमेंट कुछ भी कहते रहते हैं, बैंक पैसा नहीं देता है। बैंक वैसे लोगों को पैसा बिल्कुल नहीं देता है जो उनके पैसे को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो आपको प्रॉपर सिस्टम बना करके चलना चाहिए कि आपको आगे जब आप बिजनेस को बढ़ाना चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसे ही बस जैसे तैसे बिजनेस मत करिए कि बस सेल्फ एम्प्लॉय की तरह कि भाई मैंने वहां से खरीद लिया और वहां बेच दिया, इतने रुपए बच गए मेरे हो गए, फिर कल सुबह उठा वहां से परचेज किया और फिर इतने का बेच दिया, इतना बचा, फिर ऐसा किया। ऐसे नहीं, एक सिस्टम बनाइए। अगर आपके पास छोटा भी व्यापार है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो उसके लिए भी एक सिस्टम बनाइए। आप प्रॉपर एक अकाउंट खोलिए, उसके लिए जो लाइसेंस लेना होता है वो लीजिए, आप पैसे को अकाउंट में डालिए। अगर डेली आपका सेल होता है तो 2 दिन 4 दिन में आप अपने पैसे को अकाउंट में डालिए। कोशिश करिए कि आप जिससे परचेज करते हैं उसे भी अकाउंट में पैसा दें, ठीक है? और उसका प्रॉपर सारा हिसाब किताब रखिए, परचेजिंग बिल लीजिए, सेलिंग इनवॉइस दीजिए। ये सब जब काम करेंगे ना तो आपका बिजनेस का बेस बनेगा, और जब बेस बनेगा तो आप बढ़ा पाएंगे बिजनेस को। नहीं तो आज खरीद के लाया, बेच दिया, 2 रुपया कमाया, बस सो गए, हो गया। ऐसे नहीं होता है बिजनेस, और ऐसे आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। ऐसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाएंगे। मतलब रोज कमाओ और रोज खाओ वाली बात होगी। नौकरी के जगह पे आप खुद के लिए नौकरी कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉय इसी को कहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय छोटा थोड़ा पार्ट हो गया उसका, जहां पे आप परचेज करते हैं कुछ और कुछ चीजें बेचते हैं और उसमें जो बचत होता है वो अपने लिए रखते हैं। तो ऐसा सिर्फ करने से आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आपको बिजनेस करने के लिए पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ लगता है बिजनेस में। अगर आप बिजनेस सच में करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों को जिन्हें आप अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं, तो आपको इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है, और वो सिस्टम से बिजनेस करने पे ही मजा आता है। मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही बिजनेस करते हैं जिसका कोई अता पता नहीं होता है कि कितने का सेल हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, क्या घाटे में है या मुनाफे में है, कुछ पता ही नहीं। उनको लगता है कि जो डेली का सेल हो रहा है उसमें से मैक्सिमम पैसा उनके प्रॉफिट का है। तो दोस्तों, इस तरह से मुझे मुद्रा लोन मिला था और मैंने उस पैसे का सही उपयोग किया और मैं टाइम पे अभी EMI या फिर इंटरेस्ट पे करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉपर सिस्टम से करिए, क्योंकि वही बिजनेस आपको और भी ज्यादा आगे बढ़ाएगा। हर बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको वो बहुत आगे लेकर के जाएगा, लेकिन जरूरत होती है अपने बिजनेस को सही तरीके से करने की। तो आप अपने बिजनेस को पूरे सिस्टम के साथ सही तरीके के साथ करिए। आप हमारे चैनल पे अगर बने रहेंगे लगातार तो आपको ये पता चलेगा कि वो सिस्टम क्या है जिससे एक बिजनेस को सही तरीके से चलाया जाता है। मैं अगली वीडियो में जरूर डालूंगा, आप देखिएगा और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखिए और आगे बढ़िए। नमस्कार।